नमस्कार, मेरा नाम प्राध्यापक PS कांबळे, असिस्टेंट प्रोफेसर दूर शिक्षा केंद्र शिवाजी विश्वविद्यालय कोल्हापुर। आज हम BA भाग 2 हिंदी के सत्र 3 ऐच्छिक पेपर 3 के इकाई 1 में से गृह प्रवेश कहानी के श्रीवास्तव जी का चरित्र चित्रण पर चर्चा करेंगे। गृह प्रवेश मिथिलेश्वर जी की प्रसिद्ध कहानी है। ये कहानी उनका कहानी संग्रह मेघना का निर्णय में संकलित है। ये कहानी अंधश्रद्धा को व्यक्त करती है। कहानी का मुख्य पात्र श्रीवास्तव जी है, जो आज हम उसका चरित्र चित्रण के बारे में चर्चा कर रहे हैं। श्रीवास्तव जी और लेखक दोनों अच्छे दोस्त हैं। श्रीवास्तव जी और लेखक दोनों अच्छे दोस्त हैं। लेखक देख रहा है कि आजकल श्रीवास्तव जी बहुत चिंतित रहने लगे हैं। लेखक ध्यान करता है कि उसे मिलता है तो वो श्रीवास्तव जी उसे चिंतित नजर आते हैं। श्रीवास्तव जी साहित्यकार है। वो कौन है? साहित्यकार है। साहित्य लेखन के लिए वे इतने समर्पित है कि उन्हें नौकरी करने की फुर्सत भी न रही है। इसलिए उनकी आमदनी कम है, यानी कि वो नौकरी नहीं करते, साहित्य रचना में ही लगे रहते। साहित्य रचना वो समर्पित भाव से करते हैं। एक अच्छा साहित्यकार होने के कारण लेखक के मोहल्ले में उनका बड़ा नाम है। लेखक के मोहल्ले में, जिस मोहल्ले में रहते हैं श्रीवास्तव जी, वहाँ उनका बड़ा नाम है। वे रूढ़ि मुक्त है, प्रगतिशील विचारों के पुरस्कर्ता है। वे रूढ़ि मुक्त प्रगतिशील विचारों के पुरस्कर्ता है। वे अंधश्रद्धा, रूढ़ियों, परंपराओं को स्वीकार नहीं करते। देखिए, रूढ़ी परंपरा के विरुद्ध है। वो अंधविश्वास, रूढ़ियाँ, परंपराओं को स्वीकार नहीं करते, उनका वे विरोध करते हैं। उन्होंने मकान बनवाए बिना किसी कुशल पंडित को दिखाए। जब अपना घर हम बांधते, तैयार करते, तो किसी पंडित को पूछकर, मुहूर्त निकाल कर करते, परंतु उन्होंने मकान बनवाया बिना किसी कुशल पंडित को दिखाए, बिना पूजा पाठ, खान पान कराए, अपने 2-3 मित्रों को चाय नाश्ते पर आमंत्रित कर गृह प्रवेश कर लिया। यानी कि जो उन्होंने मकान बनाया था उसे किसी पंडित को नहीं दिखाया, या कोई पूजा पाठ नहीं की, या कोई ऐसा विधि नहीं किया कि वो धर्म के नाम पर किए जाते। खान पान कराए हुए 2-3 मित्रों को चाय नाश्ते बुलाया और गृह प्रवेश कर गए और घर में रहने के लिए वो गए। इस प्रसंग को देखकर मोहल्ले के लोग उनकी आलोचना करने लगे। इस प्रसंग को देखकर, इस तरह के गृह प्रवेश करने के कारण मोहल्ले के लोग उन्हें आलोचना करने लगे, निंदा करने लगे, या उन्हें टोकने लगे। उनका पूरा परिवार उनके विरुद्ध हो गया। उनका पूरा परिवार उनके इस विचारों से उनके विरुद्ध हो गया। वे अपने परिवार से परंपरा, रूढ़ियों और संस्कारों को लेकर झगड़ते रहे। वे अपने परिवार को परंपरा, यानी कि उन्हें परंपरा का निर्वहन नहीं किया, पूजा नहीं की, पंडित से पूछा नहीं, इसलिए पूरा परिवार इस गृह प्रवेश से उनके विरुद्ध हो गया। और वे अपने परिवार से परंपराओं, रूढ़ियों और संस्कारों को लेकर झगड़ते रहे। जैसे गृह प्रवेश परंपरा के विरुद्ध हुआ है समझकर परिवार वालों ने श्रीवास्तव जी के विचारों का कड़ा विरोध किया। घर वालों को लगा कि गृह प्रवेश जो हुआ है वो परंपरा के विरुद्ध हो गया। कोई पूजा पाठ नहीं की या कोई अन्य पंडित से नहीं पूछा, और ये विरोध हो गया। इसलिए वो परिवार वाले श्रीवास्तव जी के विचारों का कड़ा विरोध किया, उनसे वो झगड़ने लगे। इसी दरमियान दुर्भाग्यवश उनकी छोटी बहन अचानक छत से गिरकर मर गई। देखो, इसी गृह प्रवेश किया है, पूजा पाठ नहीं किए, घर वाले उनके विरुद्ध है। इसी दरमियान उनकी छोटी बहन जो है छत पर गिरकर मर गई, अचानक हो गई। इस घटना ने आग में घी उड़ेल लिया। यानी कि अभी जो उनका घर का वातावरण था, गर्मा गर्मी का ही था, इसमें आग में ये घटना से घी उड़ेल दिया। फिर एक बूढ़ा कुत्ता मर गया। फिर एक दिन बूढ़ा कुत्ता भी उनका चौथा मर गया। छोटे भाई का इंटरव्यू असफल हो गया। जो नौकरी के लिए इंटरव्यू को देने गया था छोटा भाई, वो असफल हो गया। यानी एक के बाद एक दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं घटित हो रही। माँ को दिल का दौरा पड़ गया। जो उनकी माँ थी उनका दिल का दौरा पड़ गया। बहन की शादी टूट गई। छत पर का सामान चोरी हो गया। आदि सभी अनिष्ट घटनाओं का कारण गृह प्रवेश की घटना से जोड़ा दिया गया।
यानी कि श्रीवास्तव जी परंपरा के विरुद्ध थे, प्रगतिशील विचारों के थे, इसलिए उन्होंने कोई भी पंडित को इसे मूर्त नहीं निकाला, पूजा पाठ न करते हुए घर प्रवेश किया। घर वालों को लगा कि उनके परंपरा के विरुद्ध हो गया, इसलिए वो झगड़ते रहे और एक के बाद एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटित हो गई। छोटी बहन छत से मर गई, बूढ़ा कुत्ता मर गया, माँ को दिल का दौरा पड़ा, छोटे भाई का इंटरव्यू असफल हो गया, छोटी बहन की शादी टूट गई। यानी एक के बाद एक घटना हो गया, इसका सारा संबंध गृह प्रवेश से जोड़ा गया, घटना को जोड़ दिया गया। श्रीवास्तव जी का लिखना पढ़ना बंद हो गया। लेखक ने श्रीवास्तव जी की माँ तथा परिवार को समझाने की कोशिश की। लेखक जो है उनके दोस्त थे, इसलिए ये सब घटनाएं घटित है, इसका और गृह प्रवेश से कुछ संबंध नहीं। ये समझाने की कोशिश लेखक ने श्रीवास्तव जी के घर वालों से, परिवार वालों से की कि अनिष्ट घटनाओं का गृह प्रवेश की घटना से कोई भी संबंध नहीं है, पर उनके परिवार पर लेखक की बात का कोई असर नहीं पड़ा। यानी कि उन लोगों ने लेखक की बात को नहीं माना, असर नहीं पड़ा। पंडित जी को बुलाया गया। ये घटना देखकर, दुर्भाग्यपूर्ण घटना देखकर पंडित जी को बुलाया गया। मकान देखकर उसने सारी विपत्तियों की जड़ गृह प्रवेश को ही बताया। पंडित ने देखा ये सब जो दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी है, ये विपत्ति जो घटी है, उसका संबंध गृह प्रवेश को बताया। इसका विपरीत परिणाम ये हुआ कि परिवार वालों के सारे सदस्यों ने श्रीवास्तव जी को दोषी ठहराया। यानी पंडित जी की बातें सुनकर सारे सदस्य, घर के सदस्यों ने बराबर श्रीवास्तव जी को गलत ठहराया और दोषी ठहराया। श्रीवास्तव जी को के मामा रूस से उच्च तकनीकी प्रशिक्षण लेकर लौटे थे। श्रीवास्तव जी के मामा रूस, रशिया से उच्च तकनीकी प्रशिक्षण लेकर लौटे थे। उन्होंने श्रीवास्तव जी को समझाया कि अमुक जन्मदिन लेखक, अमुक डॉक्टर, अमुक इंजीनियर की गृह प्रवेश किया था। जमाने से चली आ रही परंपरा और चली आ रही रस्मों में बहुत सारी सच्चाई होती है। ये सारी कहानी को सुनने के बाद लेखक ने श्रीवास्तव जी को समझाया, यानी कि मामा ने भी कहा कि परंपरा को निभाना चाहिए, कोई डॉक्टर हो, इंजीनियर हो या लेखक हो, सभी ने ये परंपरा निभाई गई। तो ये सब ये बिगड़ घूमती श्रीवास्तव जी की जो घटनाएं थी, उसे देखकर लेखक ने भी उनसे समझाया, अच्छा रहेगा आप रचनाओं में ही प्रगतिशील रहे। श्रीवास्तव को समझाते लेखक ने कहा, अच्छा आप रचना में भी प्रगतिशील रहे, यानी आप लिखते हैं उपन्यास, कहानी, नाटक, इसमें प्रगतिशील विचारों के रहे। जिंदगी में प्रगतिशीलता बहुत महंगी पड़ती है। जिंदगी में, व्यवहार में प्रगतिशीलता बहुत महंगी पड़ती है, लेखक ने श्रीवास्तव जी से कहा। श्रीवास्तव जी की समस्या का हल कोई नहीं निकाल सका। आज भी इस संदर्भ में उनके साथ कोई चर्चा करने बैठ जाए तो वे दुखी होते और कहते हैं रहने दीजिए इसी संदर्भ को। जो घटना घटी थी गृह प्रवेश की, तो उसी चर्चा को कोई होती है तो रहने दीजिए कहते हैं। इस प्रकार श्रीवास्तव जी को बहुमतवादी अंधश्रद्धा से युक्त लोगों के सामने चुप बैठना पड़ा। इसका प्रमुख कारण यह है कि बहुजन अंधश्रद्धा, रूढ़ी और परंपराओं को स्वीकार करता है। यानी कि हम आसपास देखते हैं कि कोई अच्छा विचार या प्रगतिशील विचार हम उनके सामने रखें तो वो स्वीकार नहीं करते, वो अपनी परंपरा से चले आ रहे जो रीतियाँ है वो निभाते रहते हैं। आज हम भी देखते हैं पुस्तकों में जनवादी विचार और प्रत्येक जीवन में इन विचारों को यथार्थ रूप प्रदान करना कठिन है। पुस्तकों में, किताबों में ये विचार ठीक है, परंतु व्यवहार में लाना बहुत कठिन है। ये श्रीवास्तव जी प्रस्तुत कहानी में यही आश्चर्य समाहित है। यानी कि इस कहानी में बताया गया है कि जो विचार प्रगतिशील है, ये पुस्तकों की किताबों में ठीक लगते हैं, व्यवहार में उसे लाना या व्यवहार में उस पर अमल करना बहुत कठिन होता है, कीमत चुकानी पड़ती है। अगर आप कीमत चुकाने के लिए तैयार है तो विचार अपनाए, नहीं तो जैसे कि श्रीवास्तव जी जो दुनिया के करते उसके साथ चले गए और उसके साथ मेलजोल किया या अपने विचारों को किताबों तक ही रखा, ये व्यवहार में उसका ठीक नहीं, ऐसा है उनसे लगा तो ऐसा विचार है। जो विचार प्रगतिशील है और खरे हैं उस पर आप डटे रहेंगे, अच्छे से उसका संघर्ष करेंगे तो आपकी जीत है। परंतु संघर्ष कठिन है, परंतु साध्य नहीं है, इसीलिए उस पर अमल करना है तो कीमत चुकानी पड़ी। लेखक ने बताने की कोशिश की। श्रीवास्तव जी इस कहानी के प्रमुख और केंद्रीय पात्र है।
चरित्र देखेंगे तो श्रीवास्तव जी केंद्रीय पात्र है, साहित्यकार है, वो निर्भीक आलोचक है। उनके लेखक और यथार्थ जीवन में कोई अंतर नहीं है। जो लिखते हैं वही जीवन जीते, ये दोहरा जीवन नहीं जीते। जैसा उनके विचार है अपने लेखन में है, प्रगतिशील है, उस तरह का ही जीवन वो जीते। वो जैसा लिखते हैं वैसा ही जीवन व्यतीत करते हैं। उन्होंने एक घर बनवाया था और बिना पूजा पाठ के गृह प्रवेश किया। इस पर समाज और परिवार वालों ने इतना आक्षेप लिया कि उन्हें बेचैन कर दिया, पर अपने विचारों से वो जरा भी दूर नहीं हटे। वे निर्भीक विचारक थे। एक असामान्य लेखक में जो गुण विद्यमान होते हैं वे सभी उनमें विद्यमान है। इस प्रकार श्रीवास्तव जी के चरित्र में भारतीय समाज सुधारक, सच्चे साहित्यकार और निर्भीक आलोचक के गुण विद्यमान है। कथनी और करने में एक रूपता उनमें कूट कूट कर भरी है। वो एक आदर्श चरित्र है। यानी कि इतना बड़ा समाज परिवार उनके विरुद्ध हो गया, उनको आलोचना करने लगा, उनकी निंदा करने लगा, उनसे झगड़ने लगा, फिर भी अपने विचारों पर डटे रहे। मामा ने कहा, लेखक ने कहा कि प्रगतिशील विचार अपने किताबों के ठीक है, व्यवहार में लाना उसे कठिन है, फिर भी वो अपने विचारों पर डटे रहे। इस तरह वो सच्चे साहित्यकार, निर्भीक आलोचक गुण और उनमें कथनी और करने में उनकी एकरूपता है। इस तरह वो जो लिखते हैं वही जीवन जीते हैं। ये उनका चरित्र है। आज के इस वीडियो में हमने उनके चरित्र चित्रण पर चर्चा की है। धन्यवाद दोस्तों।